ये इंदौर में स्थित अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जिनके मुख्य द्वार पर 4 बड़े हाथी हैं। इस मंदिर में माता अन्नपूर्णा के साथ माता महाकाली और गायत्री माता भी विराजमान है, जिनकी ऊंचाई लगभग 3 फीट है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी कहा जाता है। पार्वती माता ने ही अन्नपूर्णा माता के रूप में अवतार लिया था। एक बार शंकर भगवान ने भिक्षुक बनकर माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। क्या आपने कभी सोचा है शंकर भगवान भिक्षुक क्यों बने थे और उन्होंने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा क्यों मांगी थी? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही कथा बताने वाला हूँ और साथ ही आपको अन्नपूर्णा माता का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जो कि इंदौर में बना है, जो कि बहुत ज़्यादा भव्य मंदिर है, तो आज उस मंदिर का पूरा विजिट कराऊंगा और आपको अन्नपूर्णा माता की कथा बताऊंगा। एक बार की बात है जब धरती पर अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था और धरती बंजर हो गई थी, जिसकी वजह से अन्न नहीं उग सका था। लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था, क्योंकि धरती जब बंजर हो गई थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो लोग भूखे मर रहे थे। फिर लोगों ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और पालनकर्ता विष्णु भगवान को याद किया, उनकी आराधना की और उनको अपनी समस्या बताई कि धरती बंजर हो गई है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है। तो फिर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान को उन्होंने सारी समस्या बताई कि धरती वासियों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है और वहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं। फिर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ धरती लोक पर आए और उन्होंने देखा कि पूरी धरती बंजर हो गई है, तो उन्होंने माता पार्वती से अन्नपूर्णा का अवतार लेने को कहा। जैसे ही माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का अवतार लिया, शंकर भगवान भिक्षुक बनकर आ गए और शंकर भगवान ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। माता पार्वती ने कहा, तथास्तु, अब कभी भी तुम्हें अन्न की कमी नहीं होगी। शंकर भगवान ने वो अन्न पृथ्वीवासियों को दे दिया और तब से कभी भी धरती पर सूखा नहीं पड़ा और कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। जब माता पार्वती ने माता अन्नपूर्णा का अवतार लिया था, उस दिन मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा थी। तभी से मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। माता अन्नपूर्णा को भोजन की देवी माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, जो भक्त माता अन्नपूर्णा की श्रद्धा भाव से पूजा करता है, उसके घर कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इंदौर में स्थित माता अन्नपूर्णा का मंदिर पूरे भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था, आज से लगभग 1100 साल पहले, लेकिन इसका जीर्णोद्धार सन 1959 में किया गया था। इंदौर में स्थित माता अन्नपूर्णा के मंदिर के बाहर 4 हाथी स्थित हैं, जिसे 1975 में बनाया गया था। इस मंदिर का प्रांगण बहुत ही बड़ा है, लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है। ये मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर से दिखता है। मीनाक्षी मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, तो इस मंदिर को भी ठीक वैसा ही बनाया गया है। अन्नपूर्णा मंदिर की ऊंचाई 100 फीट से भी ज़्यादा है। इस मंदिर में 3 माता की मूर्ति स्थित हैं। इस मंदिर में माता अन्नपूर्णा के साथ माता महाकाली और गायत्री माता भी विराजमान है, जिनकी ऊंचाई लगभग 3 फीट है। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। अन्नपूर्णा माता का मंदिर मकराना संगमरमर से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना भव्य और कितना प्यारा मंदिर है और कितने सारे स्तंभ बनाए गए हैं। अगर यहाँ पर आप स्तंभों को गौर से देखोगे तो हर स्तंभ पर आपको एक भगवान की मूर्ति दिखाई देगी। इस मंदिर के स्तंभों पर 64 योगिनियाँ बनी हुई हैं। मंदिर की दीवार और स्तंभ पर अलग अलग मूर्तियाँ और डिज़ाइन बने हुए हैं। आइए अब मैं आपको पूरा मंदिर विज़िट कराता हूँ और आप अगर जब भी दीवार पर देखेंगे, स्तंभ पर देखेंगे, तो आपको कृष्ण भगवान की, राम भगवान की, काली माता की, लक्ष्मी माता की, हमारे सभी देवी देवता की आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। आप इस मंदिर की दीवार, स्तंभ
पर बनी हुई मूर्तियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना ज़्यादा भव्य है और कितनी सुंदरता से बनाया गया है। अगर हम ये कहें कि ये मंदिर स्तंभों का मंदिर है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मंदिर में बहुत सारे स्तंभ बनाए गए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और हर स्तंभ पर हमारे देवी देवता की तस्वीर है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, इस मंदिर का प्रांगण लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ अन्नपूर्णा माता का मंदिर नहीं है, यहाँ पर वेद मंदिर भी है, शंकर भगवान का मंदिर भी है और काल भैरव मंदिर भी है। तो आइए अब चलते हैं, अब हम उनके दर्शन करते हैं। ये वेद मंदिर है। आप मंदिर पर देख सकते हैं कि विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, कृष्ण भगवान और राम भगवान की मूर्तियाँ हैं। ये जो मंदिर है वो अन्नपूर्णा माता के मंदिर के जस्ट बगल में ही है, बिल्कुल पास में ही है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मंदिर बिल्कुल अन्नपूर्णा माता के मंदिर से लगा हुआ है। वेद मंदिर का हॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर आप कोई सत्संग या धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं विष्णु भगवान के और लक्ष्मी माता के, जो कि शेष शैया पर विराजमान हैं। यहाँ पर राम भगवान, कृष्ण भगवान और चारों वेद भी स्थित हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी हॉल में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी है। इसी हॉल में शंकर भगवान का मंदिर भी है। अन्नपूर्णा माता के मंदिर के पास में ही एक और मंदिर है। आइए हम वहाँ भी चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान है। इसी मंदिर में हनुमान जी, विष्णु भगवान, राम भगवान और कृष्ण भगवान, जो कि सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं, इनकी मूर्तियाँ भी हैं। इसी मंदिर के प्रांगण में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी है। तो आइए हम वहाँ के दर्शन भी करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। जब मैं यहाँ पर गया था तो वहाँ पर शंकर भगवान का अभिषेक चल रहा था। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि शंकर भगवान का अभिषेक हो रहा है और कितनी बड़ी शंकर भगवान की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। ये मंदिर भी काफ़ी बड़ा है। ये मंदिर माता अन्नपूर्णा के मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है, ये कोई दूसरा मंदिर नहीं है। ये मंदिर मुख्य द्वार के राइट हैंड साइड पर है। देख सकते हैं कि आप, ये भी कितना बड़ा मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में ही काल भैरव बाबा का मंदिर भी है। अगर आप माता जी के दर्शन करते हैं तो आपको भैरव बाबा के दर्शन भी करना चाहिए, क्योंकि इनके बिना माता जी के दर्शन अधूरे होते हैं। ये मंदिर इंदौर का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का और पूरे भारत का सबसे बड़ा अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जो कि इंदौर में है। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, ये मंदिर इंदौर जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह का नाम ही अन्नपूर्णा है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप इंदौर जंक्शन पर जाइए, वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप बस से भी आ सकते हैं, बस आपको 3 इमली पर छोड़ेगी। अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो उससे भी आ सकते हैं। यहाँ पर पास में ही होलकर स्टेडियम है, जो यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप इंदौर यहाँ पर घूमने आ रहे हैं तो आप राजवाड़ा, खजराना गणेश जी का मंदिर, पितृ पर्वत, विजयसन माता टेकरी, ऐसा करके बहुत सारे यहाँ पर पर्यटक स्थल है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। यहाँ पर 56 दुकान भी है, जहाँ पर आपको सभी तरह के फूड्स अवेलेबल हैं, सभी तरह के फूड्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर राजवाड़ा के पास में ही सराफा बाज़ार भी है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सराफा बाज़ार रात में ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट फूड भी बोला जाता है उसे। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मंदिर घूमकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मैं बहुत ही जल्दी अपने चैनल पर देवास में स्थित माता चामुंडा और तुलजा भवानी, उज्जैन में स्थित हरसिद्धि माता और गढ़कालिका माता, नलखेड़ा में स्थित माता बगलामुखी, भेसवा माता, सभी की वीडियो अपने चैनल पर डालने वाला हूं, जो कि मैं नवरात्रि में डाल दूंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको सभी मंदिर का इतिहास पता चल सके और उनकी जानकारी मिल सके। इंदौर में ही एक 1000 साल पुराना विजयसन माता का मंदिर है, उसका भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालने वाला हूं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी।